माँ, क्या हम सब लोग इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? दादी को वापस लाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना माँ, वो घर की बड़ी हैं। जानती हूँ सुहानी, पर ये तीनों इतने गुस्से में हैं, इस वक्त इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। वाह सुहानी, तुम तो सच में बहुत चालाक हो। पहले सबको कॉन्फ्रेंस में लेके दादी को घर से निकलवा दिया, और अब मेरा बच्चे बनने का नाटक कर रही हो। और अब मेरा क्या होगा? जब तक दादी थी किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे कुछ कहने को, पर अब तो इस घर में सुहानी का राज चलेगा। कहीं उसे मुझे भी दादी की तरह घर से निकाल दिया तो? आओ आओ जल्दी आओ, ये कैरम को ना वहां रखो, ये भी। तो तब तक क्या करें माँ? दादी को भूल कर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं? सौरभ भैया, क्या आपको भी दादी की बिल्कुल चिंता नहीं है? पता नहीं सुहानी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं करके जल्दी आता हूँ। माँ, हम युवराज से बात करके आते हैं। दीदी, इन लोगों को देख के लगता नहीं कोई खेलेगा। सुहानी प्लीज, मैंने उनसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। लेकिन तुमने उन्हें जाने से भी तो नहीं रोका ना युवराज? क्योंकि मुझे रोकना नहीं था। ऐसा नहीं है युवराज, तुम दादी से बहुत प्यार करते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है सुहानी कि मैं उनकी इतनी गलत हरकत में भी साथ दूं। युवराज, हम ये नहीं करें कि तुम उनका साथ दो। हम जानते हैं कि दादी ने जो किया वो बहुत गलत किया, और इसीलिए हम गौरी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि उसे उसका हक मिले। तो सुहानी, इस वक्त तुम दादी का साथ क्यों दे रही हो? युवराज, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। युवराज, बस हम इतना कह रहे हैं कि घर के बुजुर्ग का इस तरह के घर छोड़ के जाना ठीक है क्या? युवराज, जिस तरह दादी का गौरी को इस घर से दूर रखना गलत था, उस तरह दादी का इस घर से जाने में ना रोकना भी उतना ही गलत है। और दो गलत चीजें मिलकर एक गलत चीज नहीं कर सकती हैं। इस वक्त मुझे गलत और सही नहीं समझना। दादी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, हमारा भरोसा तोड़ा है। इस बात की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। सुहानी, सुहानी, जब तुम्हें पता लगा था कि अंकल ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, तब जो तकलीफ तुम्हें हुई थी वही तकलीफ आज मैं महसूस कर रहा हूं। जब तुम्हें पता है कि ऐसे हालात में इंसान में क्या बीतती है, क्या गुजरती है, तब तुम अपनी जिद पकड़ के क्यों बैठी हो? सोनी, बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में कोई बात ना करें। इतनी आसानी से खत्म नहीं करेंगे युवराज। तुमने भी अंत तक हमें और पापा को मिलाने की कोशिश की थी। हम तुम्हें और दादी को एक करके रहेंगे।
मुझे मेरा कैरम वापस चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कैरम? क्यों? इस पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? वो पहले मैं खेल रही थी। तो तुम्हारा हो गया। और वैसे भी जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं खेल रहा था। पर मुझे चाहिए। नहीं दूंगी। तो क्या करोगी? मुझे भी घर से निकलवा दोगी? नहीं। वही तो करती हो तुम। जो भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो मुझसे घर से निकलवा देती हो, जैसे तुमने दादी को निकलवा दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही ने किया है गौरी। तुम्हारी वजह से दादी को घर छोड़कर जाना पड़ा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से इस घर में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का घर छोड़कर चली गई होती। पहले ही तुमने दादी को इतना परेशान किया, अब पता नहीं और लोगों के साथ क्या क्या करोगी तुम। ओह गॉड, अगर तुम्हारी वजह से युवराज, मम्मी जी या सुहानी के साथ कुछ गलत हो गया तो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। भाग जाऊंगी। गौरी, गौरी, मैं चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरी वजह से बहुत बुरा हो। मैं चली जाऊंगी। गौरी, सब बुरा हो। नहीं, चली जाऊंगी। नहीं, मेरी वजह से बहुत बुरा हुआ। मैं भाग जाऊंगी। नहीं गौरी, गौरी हमारी बात सुन। तुमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बुरी बात है, ऐसी बात अपने मन में कभी लाना भी मत। नहीं हुआ, मेरी वजह से कुछ बुरा नहीं हुआ। नहीं गौरी, तुम्हारी वजह से कुछ बुरा नहीं हुआ। आप दादी का है, वो वापस आ गई? राकेश, दादी आ गई क्या? नहीं शरद। भावना कौन है? तुम? माँ जी कहाँ है? माँ जी, दादी बहुत दुखी हैं और वो बहुत रो रही हैं। हमने आज से पहले उनको इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। आप लोग उन्हें वापस ले आइए, वरना पता नहीं वो क्या कर लेंगी। राकेश, दादी है कहाँ? शीला टॉकीज के पास जो मंदिर है ना, मैं उन्हें वहीं छोड़ के आया हूँ। मैंने कई बार उन्हें मना किया पर वो नहीं मानी और मुझे वापस भेज दी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी भैया। मौसी जी, दादी मंदिर में रहेंगी? नहीं नहीं भावना, माँ जी मंदिर में नहीं रह सकती। मौसी जी, आप चिंता नहीं कीजिए, हम उन्हें देख कर आते। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तीनों को ये कर क्या रहे हैं तीनों? हम एक काम करते हैं, हम गुरु से बात करते, उन्हें समझाते ये सब सही नहीं। अब आप चिंता नहीं करो। मौसी जी, आप प्लीज इतनी चिंता मत कीजिए। गौरी, बस क्यों बजा रही हो घंटी? ये ब्रेक है। Give me a break. किस चीज का ब्रेक गौरी? टेंशन से ब्रेक। टेंशन को आराम करने दो। चलो आओ, आओ सब लोग आओ, बैठो माँ, बैठो। भाभी लाओ ना।
पता है, मैंने आज आप सब के लिए जैम रोल और केसर दूध बनाया है। जब भी मैं टेंशन में होती थी ना, मैं हमेशा ये खाती थी, पर अब आप सब लोगों मेरे साथ तो गौरी को कोई टेंशन नहीं है। माँ, ये लो, खाओ, जैम रोल खाओ। लो लो, खाओ, यूं खाओ ना, लो लो ना। थैंक यू गौरी, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, आराम करो। नो 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 आराम, मेरी वजह से दादी चली गई और अब सब उदास हो गए ना। मैं भी भागना चाहती थी ताकि। अरे तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा कभी मत सोचना आगे से। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ। माँ, तो आप भी मत रो। जब भी कोई टेंशन हो ना, उससे लड़ो, भागो नहीं, क्योंकि अगर भागोगे तो वो ठीक कैसे होगी, है ना भाभी? यही सिखाया था ना अपने गौरी को? हाँ। तो बस अब सब लोग पहले खाएंगे और फिर प्रॉब्लम से लड़ेंगे, ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।